नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जीआर मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम जानेंगे रियल नंबर क्या होता है, दूसरा यूक्लिड डिवीज़न लीमा जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड प्रमेय का या एल्गोरिथ्म, या इसी को ये भी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। उसके बाद अगला होगा HCF निकालना, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, रियल नंबर वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई देती है रियल नंबर कहलाती है। तो रियल नंबर एक समूह है संख्याओं का। अब इसमें क्या क्या आता है, देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी को मिलाकर नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। अब इससे आगे हम फिर देख रहे हैं, देखिए, ये है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। और आपको बता दें ये सभी क्या है, ये जितना आप देख रहे हैं ये सभी मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर। ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर इसमें है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का बात करें तो ये हो गया परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इरेशनल नंबर में क्या होगा, तो इसका एक दो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 2 है, 3/5 है, 0.75 है, ये सब रेशनल नंबर है। ये सब जितना देख रहे हैं आप क्या है, रेशनल नंबर। अब यहाँ क्या है, इसके नीचे रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे डेसिमल, तो ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये इरेशनल नंबर, इसमें क्या होता है कि कोई संख्या रूट में रहे जिसका पूरा एग्जैक्ट मान नहीं निकले। जैसे √2, √3, ये पाई जो देख रहे हैं आप, पाई भी क्या है, पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथ्म, इसका एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, A बराबर B गुने Q प्लस R, A बराबर B गुने Q प्लस R, A बराबर B गुने Q प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या है, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। अब इसमें देखिए कि R का जो मान होता है ये 0 से बड़ा और बराबर होता है और B से छोटा होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है। 4 गो आप ऑप्शन दे देगा, 4 गो, और पूछ देगा कि इनमें से कौन R का मान सही है। तो R का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। अब इसमें देखिए कि ये यूक्लिड का फॉर्मूला है A बराबर B गुने Q प्लस R। तो ये A क्या है, ये B क्या है, ये Q क्या है, ये R क्या है। अब बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये A, ये जो A है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, हिंदी में भाज्य।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और इस एक के बाद अब बी, तो बी को कहते हैं भाजक। बी को क्या कहते हैं? भाजक। और इसको कहते हैं डिविसोर। इसको कहते हैं डिविसोर। उसके बाद है क्यू। और क्यू को कहते हैं भागफल। और इसको कहते हैं क्वाइटेंट। उसके बाद बचा आर। आर को कहते हैं शेषफल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका यूक्लिड का फॉर्मूला। ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। आर का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से बड़ा या बराबर, बी से छोटा। ए को क्या कहते हैं? भाज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। बी को भाजक कहते हैं, अंग्रेजी में डिविसोर। क्यू को भागफल कहते हैं, अंग्रेजी में क्वाइटेंट या क्वोशेंट भी कहा जाता है। आर को शेषफल। आर को क्या कहते हैं? शेषफल, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आर का मान किसके बराबर है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि आर का जो मान होगा 0 से बड़ा और बी से छोटा, ये नहीं होगा। यहाँ पे आर का जो मान होगा 0 से छोटा और बी से बड़ा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम देखिए, आर का मान 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा और बराबर, ये भी नहीं होगा। तो आर का मान क्या होगा? ये होगा कि आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। तो इसी तरह का आप अभी आर का मान क्या किए थे? पढ़े थे। तो इस तरह से आपसे 1 नंबर में पूछ लिया। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं, 16 और 24 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इसको क्या करना है कि 16 से 24 में भाग दे देना है। तो हम 24 में 16 से भाग देते हैं तो 1 मरतबे लगेगा। 16 1 16, तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो 8 बचेगा। 1 में चलेंगे 14, 14 में से 6 गया तो 8 ही कट जाएगा। फिर इस 8 से फिर लगाएंगे किस में? 16 में। तो 8 दूनी 16। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। मतलब रिमाइंडर क्या बच गया? 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको हमको यहाँ सेट करना है इस पे। तो आपको ये समझना है कि ये जो है ये ए हो गया भाज्य, ये बी हो गया भाजक, ये क्यू हो गया भागफल और ये आर हो गया शेषफल। उसी तरह से इस स्टेप में भी होगा। तो ये 2 स्टेप बनेगा और इसको हम इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो एक जगह क्या हो जाएगा? तो एक जगह हो जाएगा 24, बी की जगह हो जाएगा 16 गुने क्यू की जगह हो जाएगा 1 और आर के जगह हो जाएगा 8 जो शेषफल आया है। फिर दूसरा स्टेप में इसको लेके चलिए। तो दूसरा स्टेप में एक जगह आप 16 लिखिए, बी की जगह 8 लिखिए, क्यू की जगह 2 लिखिए और शेषफल कुछ नहीं आया है, 0 है। अब यहाँ देखिए कि जब आपका शेषफल 0 होता है तब ये जो भाजक होता है वही इसका क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 16 और 24 का HCF इजकल टू 16, मतलब 16। ये आपका क्या? सॉरी 16 नहीं 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आप घर से बना के लाइएगा।
इसमें है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ये आपके लिए रहा, आप बना के लाइएगा। उसके बाद फिर आगे का जो सवाल होगा वो आगे हम आपको बता देंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।